सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज भाई बॉबी गौतम जी के द्वारा बुलाई इस संक्षिप्त स्तर की मीटिंग में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव भाई उपेंद्र शर्मा जी, हमारे बगल में बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भाई लाल सिंह जी, हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई सोहनलाल बौद्ध जी, खुराना जी और इस मीटिंग में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों। साथियों, मेरा नाम धर्मवीर सिंह अशोक, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला आपके नज़दीक में। संयोग है कि बुलंदशहर जिले के ही आपके प्रत्याशी हैं भाई लाल सिंह जी, और मैंने 1972 से 1984 तक 12 साल तक बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। लेकिन मानवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी के प्रभाव से मैं राजनीति में आया और बुलंदशहर जिले का एक एक गांव, 1678 गांव मैंने साइकिल से कवर किया। क्यों? और आपके दिल्ली में भी मैं 2002, 2003 और 2015, 16 और 17 में यहाँ पर भी काफी घूमा हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में। अब इसे रहने दो फिलहाल। जो मुझसे हो सकता है वो मैं मेहनत करता हूँ। सुबह 4 बजे चारपाई छोड़ देता हूँ और 4 घंटे अपने शरीर पे लगाता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ तो पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ, बीमार हो गया तो कुछ भी तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 76 वर्ष की उम्र में भी मैं लगातार, ये सब जितने मेरे साथ चलते हैं सब पीछे रहते हैं, दौड़ता हूँ। 9 बजे तैयार होकर मैदान में आ जाता हूँ और रात को 11 बजे तक ऐसे ही, ये चौथी मीटिंग है मेरी। दिन में पर्सनली मिलता हूँ लोगों से क्योंकि मीटिंग नहीं हो सकती, और शाम के टाइम में मीटिंग करता हूँ। मैंने नजदीक से अपमान को देखा है, नजदीक से गरीबी को देखा है, अत्याचार को देखा है, कमजोरी को देखा है। वो सब देखने के बाद मेरे अंदर एक क्रांति की भावना जगी और मैंने फिर निश्चय किया कि मैं समाज को जगाऊंगा। मुझे सपने में भी पता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा था, लेकिन बहन जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो इस समाज का भला तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से धार्मिक क्षेत्र से तुम किसी को शांति तो दे सकते हो लेकिन किसी को अधिकार नहीं दिला सकते। और बाबा साहब ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। उनकी इस बात से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया, लेकिन आज भी आधी स्पीच मेरी धार्मिक होती है और आधी स्पीच मेरी राजनीतिक होती है। और इस समय चुनाव चल रहा है, मैं धार्मिक तो नहीं बोल सकता,
लेकिन मैं राजनीति पर अपने विचार रख सकता हूँ। तो आप लोगों के सामने अगर मेरी एक भी बात झूठी हो, तुम्हारा दिल स्वीकार ना करे, तो मेरी बात को कतई मत मानना। और यदि 100% मेरी बात में दम हो, सच्चाई हो, तो फिर आप रायचंद, ज्ञानचंद, हुक्मचंद, इन तीनों को छोड़कर करमचंद बनने का प्रयास करना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। एक उदाहरण से आइए, एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं, बुद्ध के उदाहरण से। एक बार श्रावस्ती में तथागत प्रवचन कर रहे थे। उनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, तथागत, तुम्हारा प्रवचन इतना अच्छा होता है, उससे काफी लोगों में परिवर्तन आया, भला हुआ, लेकिन अभी कुछ लोग बचे हैं जिनमें एक मैं भी हूं, हम पर कोई असर नहीं हो रहा, हमारी समझ में बात नहीं आ रही। ऐसा कोई मंत्र क्यों नहीं दे देते जिससे कि सबका भला हो जाए? तथागत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। वे हमेशा प्रति प्रश्न पूछ कर जवाब दिया करते थे। उन्होंने कहा, पूछो। क्या तुम श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता जानते हो आने जाने का? हाँ, अच्छे प्रकार जानता हूं, सैकड़ों बार गया हूं, तुम्हारे साथ भी कई बार गया हूं। और यदि तुम्हारे पास कोई अनजान आदमी जिसने राजगृह का रास्ता ना देखा हो, वो तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछे कि मुझे राजगृह जाना, उसका रास्ता बता दो, बताओगे? हाँ, ये भी कोई बात है, मुझे बताना चाहिए, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि रास्ता मैंने देखा है। और जिसको तुम रास्ता बता रहे हो, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे ना चले, राजगृह पहुंच जाएगा? कैसे पहुंच जाएगा? तो भटक जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। और यदि तुम्हारे बताए अनुसार उस रास्ते पर चल पड़े तो पहुंच जाएगा ना? हाँ, पहुंच जाएगा। तो भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया। रास्ता मैंने देखा है, अनुभव मुझे है, बताना मेरा काम है, चलना ना चलना तो इनका काम है। जो चलेंगे उनका भला होगा, जो नहीं चलेंगे उनका भला नहीं होगा। चलना तो तुमको पड़ेगा, कोई और नहीं चलेगा। मेरे चलने से काम नहीं चलेगा। जब तक तुम नहीं चलोगे, मैं कितना भी दौड़ता रहूं, कोई भला होने वाला नहीं। आपको चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? राजनीति में चलना पड़ेगा। राजनीति को सीखना पड़ेगा। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, किसी ने भी तुमको राजनीति सिखाने का काम नहीं किया। सारी पार्टियां क्या कहते हैं? राजनीति बहुत गलत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, हत्याएं हो रही हैं, आपस में कलह हो रही है, राजनीति छोड़ो। फिर क्या करें? फिर भगवान को याद करो। भगवान तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। और हम सब भगवान के चक्कर में लगे रहते हैं और गरीबी दूर नहीं होती। अकेली बहुजन समाज पार्टी है जिसके नेता मानवर कांशीराम साहब ने इस देश के गरीब कमजोर लोगों को राजनीति करना सिखाया। किसी और ने नहीं सिखाया, अकेले उन्होंने सिखाया। वरना तो 1984 से पहले हम लोग, कोई हो, क्या करोगे वहां जाकर वोट डाल करके? छोड़ो परे को, तुम्हारा वोट तो पड़ जाएगा। गांव गांव में घूमा था मैं 80 में, बहुत सारे गांव में किसी ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने का काम नहीं किया। सबसे कह देते वहीं गली में ही, अरे तुम्हारा वोट तो पड़ गया, बस छोड़ो। लेकिन जब हमने दौड़ लगाई,
बीएसपी को समझकर मान्यवर कांशीराम साहब ने लोगों को तैयार किया, तो अब वे अपने वोट की महत्ता को समझने लगे और समझे इतने कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, स्पष्ट बहुमत की बना दी। और उसके कारण उत्तर प्रदेश में आप ताज्जुब करेंगे, जो गरीब कमजोर पर जुल्म करते थे गुंडे बदमाश, उन सबको उठाकर जेल में बंद कर दिया। 1,61,000। वही पुलिस जो नहीं सुनती थी, वही पुलिस उन गुंडों को उठाकर बंद कर रही थी। राजा भैया जैसे खूंखार व्यक्ति को, जिससे बीजेपी भी डरती है, कांग्रेस भी, सपा भी अपनी सरकार में मंत्री बनाती है, बहन जी ने उसको 5 वर्ष तक एनएसए में जेल में बंद रखा। जितनी भी सरकारी जमीन थी उत्तर प्रदेश में, लाखों हेक्टर जमीन के पट्टे और कब्जे भूमिहीन लोगों को दिए। अगर तुम्हें एक भी प्रदेश में, यूपी को छोड़कर कहीं, किसी भी मुख्यमंत्री ने, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, चाहे आम आदमी पार्टी का, अगर किसी ने भी 1-8 बीघे का पट्टा किया हो तो मुझे बता देना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सारी सरकारी जमीन के पट्टे और कब्जे हुए। आज खेतीहर बन गए लोग। नौजवान युवकों को रिजर्वेशन का कोटा पूरा करके सबको 35 लाख युवाओं को नौकरी दी। यहां ले लो कोई नौकरी, दिल्ली में ले लो और कहीं ले लो, रोजगार ही ठप हो गया, नौकरियां ही ठप हो गई, सब बेच दिया। बेसहारा लोगों के लिए लाखों मकान बना के दिए, जिनकी आज कीमत 50 लाख है। देख लो जाके कांशीराम आवास में जाकर के। तो ये क्यों हुआ? ये राजनीतिक ताकत से हुआ। अगर ये राजनीतिक ताकत नहीं आती तो ये नहीं होता। इसलिए हम धार्मिक क्षेत्र में शांति तो प्राप्त कर सकते हैं, पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकार हमेशा राजनीति के माध्यम से मिलते हैं और हम राजनीति से दूर रहते हैं। ठीक है, जाओ, ये सब नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, ये वो, हमें नहीं सुनना। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, ऐसे टाइम में आप इकट्ठे हो गए यहाँ पर, बुला बुला के लाना पड़ता है। आओ भाई सुन लो जरा। नहीं, कोई कुछ नहीं, लालच में चले जाएंगे। 2 ही चीज तो है इस देश में, लालच और डर। एक कहता है अगर तुमने हमारी बात मानी तो स्वर्ग में जाओगे, दूसरा कहता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो नरक में जाओगे। स्वर्ग का लालच और नरक का डर, इन 2 चीजों ने आपको गुलाम बना रखा है। ये हजारों साल से बात है। वही तरीका इन्होंने अपना रखा है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। ये वैसे तो फंसेंगे नहीं, लालच में फंसेंगे। 1000 ले लो, 2100 ले लो, 2500 ले लो, चेक मिलेगा वो। अरे बाबा साहब ने वोट का अधिकार क्या हमें 1,000 रुपए के लिए दिया, 2100 के लिए दिया है? ये वोट का अधिकार लालच के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, दारू के लिए नहीं, ये मान सम्मान के लिए दिया था। और वो तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। कैसे जानते हैं? जैसे कोई शिकारी तालाब पे जाता मछली पकड़ने के लिए, हाथ से काबू में नहीं आ रही, वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। एक लोहे का कांटा तैयार करता है, उसके ऊपर केंचुए का मांस लपेटता है और धागा बांध के पानी में डाल देता है। तो मछली सूंघती सूंघती उस मांस के पास आती है और देखती है, आज तो बहुत बड़ा मांस मिल गया मुझे, मेरा पेट भर जाएगा। और जैसे ही झपट्टा मार के अपने मुंह में लेती है, उस मांस को खा नहीं पाती, लोहे का कांटा गले में अटक जाता है और जान चली जाती है। ये हाल तुम्हारा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों के तीनों तुम्हें लालच में फंसा रहे हैं। लोहे के कांटे में मांस डालकर
आपको पता नहीं है होश जब आएगा, जब सब कुछ लुट जाएगा, जब आएगा तुम्हें होश। इसलिए आप लोगों से कहना है कि ये बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी। माननीय कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी, 7 पार्टियां थी और उन्हीं को वोट देते थे, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे लोक दल को दो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को दो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दो, उन्हीं की पार्टियां थी। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की, जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हम एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है, यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है, अगर मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा, चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को चढ़नी ही चढ़नी। अब तुम्हारे वोट से चाहे कांग्रेस सरकार बनती रही, बीजेपी की बनती रही, आम आदमी पार्टी की बनती रही, तुम्हारी बलि तो चढ़ती रही है, और समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। थोड़े थोड़े लालच में मत फंसो, लालच को खत्म करो, स्वाभिमान का जीवन जियो। तुम्हें कौन देना चाहता था वोट का अधिकार? जब संविधान बना रहे थे तो ये कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, ये साधु सन्यासियों ने जीना हराम कर दिया था बाबा साहब का। अरे ये कौन डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहा है, ये अनपढ़ लोग क्या करेंगे वोट का, और महिलाओं को वोट का अधिकार, ये तो घर की इज्जत है। बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया, चाहे पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ है, जमीन वाला है चाहे बेजमीन वाला है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, महिला है चाहे पुरुष है, उन सबको वोट का अधिकार होगा जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है और 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। आज जो तुम्हारे पास वोट का अधिकार है ना, इस वोट की वजह से तुम्हारी इज्जत हो रही है, इस वोट की वजह से इन कुर्सियों पे बैठने को मिल रहा है, इस वोट की वजह से साल 2 साल 5 साल में जब भी चुनाव आता है तुम्हें लड्डू खाने को मिल जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होगा। बताइए 1950 से पहले कौन पूछता था तुमको? तुम्हारे बुजुर्गों को कौन पूछता था? ये राजनीतिक ताकत है, ये वोट की ताकत है, ये बीएसपी की ताकत है। और तुम कहते हो बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई। जिस दिन बीएसपी खत्म हो जाएगी ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई तुम्हारी कदर करने वाला नहीं मिलेगा, गारंटी से। इनमें से एक भी पार्टी तुम्हारी नहीं है, ये नूरा कुश्ती लड़ रही है। बीजेपी, मोदी को डर राहुल का नहीं है, राहुल को डर मोदी का नहीं है, केजरीवाल को डर मोदी राहुल का नहीं है। अगर इन तीनों को डर है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी का डर है। इसे रोको। केजरीवाल को लाया गया अन्ना हजारे और रामदेव के द्वारा, जो है बता करके दोनों पार्टी भ्रष्ट हो गई हैं, तीसरी बनाओ। उन्होंने झाड़ू का निशान ले लिया, वाल्मीकि भी खुश, हमारा चुनाव चिन्ह आ गया, हमारी पार्टी। 70 में से 67 एमएलए जिता दिए, 62 एमएलए जिता दिए। किसके वोट है उसके पास? SC ST OBC माइनॉरिटी के। और राज्यसभा में किसे भेज रहा? उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी तो बहन जी ने हर समाज का ख्याल रखा, और तुम्हारे समाज के वहां विधान परिषद में भी और राज्यसभा में भी लोग पहुंचे। आज बनवा लो एक आध, कांग्रेस बना दे किसी को राज्यसभा में, बीजेपी बना दे, आम आदमी पार्टी बना दे। आपसे कहा जाता है कोठी कुठला तुम्हारे पर हाथ मत लगाना। बाबा साहब सामने रख के नहीं है जो है, लेकिन बाबा साहब की बात पर नहीं कायम।
बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते? क्यों नहीं चलते? मैंने 84 में जब दलाई लामा आए थे बुलंदशहर में, एक लेख लिखा था, इन पढ़े लिखे लोगों को लेकर के लिखा था, क्योंकि ये सब लोग नौकरियों में आ करके सब अपने अपने परिवार के चक्कर में लग गए, कोठी कार बंगला के चक्कर में लग गए, अपने अपने मकान बनाने में लग गए, बच्चों के चक्कर में लग गए। किसी ने भी इस मजदूर तबके को जगाने का काम नहीं किया, और मजदूर की कोई सुनता नहीं था। जिधर अत्याचार हो रहा उन्हें तो जो है बेलछी कांड हो रहा है, हजारों हत्याएं होती थी साल में, कोई सुनने वाला नहीं था। तो तब मान्यवर कांशीराम साहब ने देखा कि इन अत्याचारों का कैसे खात्मा होगा, तो उन्होंने बाबा साहब की बात को माना। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल व्हिच कैन ओपन इट एंड लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। उसको लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने मेहनत की और ये बहुजन समाज पार्टी बनकर तैयार हो गई। इसके माध्यम से आज सब परेशान हैं, सारी की सारी पार्टी बचा है। और याद रखना, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये पैसे वालों की, अमीरों की पार्टियां हैं, ताकतवर लोगों की पार्टियां हैं। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है। अगर आपने इसको मजबूत बनाया तो तुम मजबूत बनोगे, और तुमने इसको कमजोर बनाया तो आप कमजोर बनोगे। तुम कहते हो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, किसने खत्म की है? आपके तो हमने गलती की, हमने मान लिया, हम स्वीकार करते हैं हमने गलती की, लेकिन आपने कौन सा अच्छा काम किया जो तुमने अपने घर को छोड़कर दूसरे घर को मजबूत बनाने का काम किया? वोट तो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो वोट नहीं है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, वोट तो आपके पास है। जब आप बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को दोगे, आम आदमी पार्टी को दोगे, फिर बीएसपी कैसे मजबूत हो जाएगी? बीएसपी तो खत्म होगी। और जहां तक बीएसपी के गिरने का सवाल है, थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए किसान के पास अपना खेत है, वो मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, खाद लगाता है, फसल पक के तैयार हो जाती है। अचानक बारिश आई, बाढ़ आई और फसल को बहा के ले गई। क्या किसान अपना खेत छोड़ देता? बताइए, छोड़ता है? हिम्मत करता है, फिर दोबारा से फिर हल उठाता है, फिर खेत में जाता है, बोता है, फसल पक के तैयार होती है। दूसरी बार में चोर आए, चुपचाप रात को काट के नहीं लगे, तो क्या किसान अपना खेत छोड़ देता है? जब किसान अपना विषम परिस्थितियों में खेत नहीं छोड़ सकता, तो तुम्हारे पास अपना बीएसपी रूपी खेत तो है। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन लहर आएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दो ही विचारधाराएं इस देश में, एक बीजेपी के पास है और एक बीएसपी के पास है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई विचारधारा नहीं है, वे तो उन्हीं के सगे भाई हैं। विचारधारा की लड़ाई है, 1000 रुपए की लड़ाई नहीं है, 2100 रुपए की लड़ाई नहीं है, दारू की लड़ाई नहीं है, 5 किलो राशन की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है स्वाभिमान की। आप लोगों को जागना पड़ेगा। तो मैंने समझाया लोगों को और कहा कि याद रखना, आज तुम इनकी नहीं सुन रहे हो, एक दिन आएगा जब जाति और
गरीबी के नाम पर तुम्हारा साथ जुल्म होगा, तब तुम्हें याद आएगी इन गरीब और कमजोरों की। और ये उस समय पी के मस्ती में सो रहे होंगे। सुबह को जाएगा, कमा के लाएगा, पिएगा, खाएगा, सोएगा। आज वही हाल है। ये पढ़े लिखे ही चिल्ला रहे हैं। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म हो गया। कौन चिल्ला रहा? अनपढ़ नहीं चिल्ला रहा, मजदूर नहीं चिल्ला रहा। कौन चिल्ला रहा? जो मजे में रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं। और वो सो रहा आराम से। क्यों सो रहा? क्योंकि उसको जगाया नहीं। अगर जगा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो बेचारा अज्ञान है। वो तो कोई हो बहका देता है, ले भाई 500 ले चल। जी साहब ठीक है, मैं तुम्हारी गा दूंगा। ले ये अद्धा पी ले, पौआ पी ले। जब चमचा पीता अंग्रेजी तो बेचारा गरीब भी पी लेता देसी। क्या फर्क पड़ता है? आज भी मैं कहता हूं, इन पार्टियों ने जो तुम्हारे समाज में ये चमचे पैदा कर रखे हैं, उनसे सावधान हो जाओ। कौन से चमचे? जैसे रसोई का चमचा होता है, थोड़ी सी देर के लिए इसे रसोई का चमचा मान लो। रसोई में कुछ छोटे चमचे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बनाने वाले, कुछ खाने वाले, कुछ खिलाने वाले। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं। ना ये अपने लिए करता है, ना खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीले में कर ले, चाहे भगोना में कर ले, चाहे दाल बना ले, चाहे भात बना ले, चाहे सब्जी बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, खिलावे ये। और खाने के बाद फिर झाड़ पूंछ के, मान पूंछ के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं है भाई, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में जो चमचे तुम्हारे समाज के हैं, उनका इस्तेमाल इलेक्शन में ही किया जाता है। बुलाया जाता है, हाँ भैया गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठ, ले ये 10-20 हजार रुपए जेब में डाल, ले अंग्रेजी की बोतल, अरे ये घरवाली की साड़ी। आग खुश हो जाता है और तुम्हारे मोहल्लों में चल के आता है। धर्मवीर सिंह सब तो तुमसे पैसा मांगेगा मोहम्मद जाना सुनने के लिए। अच्छा, नहीं जाते। किसके लिए मांग रहे हैं हम पैसे? अपने लिए मांग रहे हैं क्या? जहां से नोट निकल के आता है वहीं से वोट निकल के आता है। जहां से नोट नहीं निकल के आएगा वहां से वोट भी नहीं आएगा। वे नोट देते हैं, बदले में वोट लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, नोट के बदले में वोट मत दो, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई में से वोट के साथ नोट भी दो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। स्वाभिमान का जीवन जियोगे। अगर तुम किसी उम्मीदवार की, किसी पार्टी के खा पी के गाओगे तो फिर 5 साल तक जुल्म और अन्याय के शिकार रहोगे। कोई तुम्हारी बात पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस देश के अंदर तुम लोग मेहनत करते हो। सारी मेहनत गरीब करता है इस देश के अंदर, अमीर नहीं करता। अमीर बैठा बैठा ऑर्डर चलाता है। कैसे? जैसे पेंसिल देख रहे हैं, खड़ी पेंसिल। इस देश के अंदर 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और सबके दिमाग में ये बात पैदा कर दी तेरी जाति ऊंची है। किसी के दिमाग में ये बात पैदा होने दी कि तेरी जाति किसी से नीची है। हर आदमी कहता हमारी जाति ऊंची है, हम उनके ऊपर खड़े हैं, हम उनके ऊपर खड़े हैं, हम उनके ऊपर खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता मेरे सिर पे कौन खड़ा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये 6000 जातियां आपस में लड़ती रहती हैं। और इनकी लड़ाई का फायदा कौन उठाता है? इस देश के अंदर चंद पूंजीपति लोग। इस पेंसिल को 2 हिस्सों में कर दिया। ये 5% पूंजीपति, ये 95% गरीब। और सारा काम इस देश का गरीब करते हैं। खेतों में हल चलाए गरीब मजदूर,
पैदा करे गरीब मजदूर, लेकिन उसकी कीमत कौन लगाता है? एमएसपी कौन देता है? 5%। कैसे? जैसे लिखाई पढ़ाई का सारा काम ये करता है, अंदर इंक भरी हुई है, लंबाई में भी ज्यादा है, पूरे दिन इसी की रगड़ाई होती है, ये कुछ नहीं करता, ये खाली कबर कबर बाकी है। लेकिन जब काम खत्म हो जाता है और जब इसके ऊपर ये कवर फिट होता है और जेब में लगाया जाता है तो नीचे का 95% गायब, ऊपर का 5% ही। मेहनत करो तुम, फायदा ले ये। करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों अरबों रुपया मजे मारते हैं ये बीजेपी कांग्रेस वाले जो है, जिसकी भी सरकार बन जाती है, और तुमको 5 किलो राशन में झुंझुना दिखा दिया जाता है। ये अरबों में खेलते हैं। आम आदमी पार्टी वाला 2 करोड़ देकर टिकट लेकर आया है, क्या तुम्हारी सेवा होगी? बीजेपी वाला 3 करोड़ देकर टिकट लेकर आया, क्या सेवा होगी? और तुम आरोप लगाते हो बीएसपी पे। बीएसपी वाले पैसा लेकर टिकट देते हैं, पूछो इन्होंने कितना पैसा दिया है। इनकी खुशामद करी हमने। समाज लड़ाएगा तुम्हें चुनाव, तुम लड़ो, पर्चा भरो, वरना ये सीट खाली रह जाएगी। आप सब लोग अपने अपने घर पे मौज मस्ती काट रहे होंगे। उस दिन 17 तारीख की सुबह हमारे जी से बीत रही थी, जिस समय विजय पाल सिंह ने मना किया था, उसके घर पर धमकी आ गई, तेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। बच्चों को कह दिया अपने बाप को रोक, वो डर गए, उनका भाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा। 17 तारीख को सुबह का टाइम, आखिरी दिन, कहां से कागज लाएंगे, कहां से क्या करेंगे। जब हमने इनकी खुशामद करी, भाई लाल सिंह तुम फार्म भर दो, कैसे भी समाज तुम्हें लड़ाएगा और हम कागज तैयार करेंगे। सब भाग रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता थे, कोई वेरिफिकेशन के लिए, ये राम मोहन गौतम जी वेरिफिकेशन के लिए भाग रहे हैं, तो कोई वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिए भाग रहा है, तो कोई जो है ऑथर लेटर भी जल्दी जल्दी में गलत भर गया, फिर दोबारा मंगाया गया, दोबारा उसको भरा गया। एक तो उनका खराब हो गया विजयपाल सिंह का, दूसरा इनका भी खराब हो गया। ठीक 2:30 बजे, 2:45 बजे के बीच में ये अंदर बढ़े। अगर और 15 मिनट रह गए होते तो आज इस गोकलपुर विधानसभा के बैलेट पेपर में हाथी नहीं आता। फिर कहते कलंक लगता। बेच दिया टिकट बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को बेच दिया, हमारा जीना हराम हो जाता। और आप लोग सब तरह तरह की बात बनाते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी एक भी बात गलत है तो कोई हाथ मत उठाना, और सही है तो हाथ उठा के बताओ कि हमारी समझ में आया है। सब तैयार हो? बिल्कुल। तो जो घरों पे सोए हुए, मैं उनसे नहीं कह रहा कुछ भी, मैं आपसे कह रहा हूं, जब तुमने मेरी बात को स्वीकार किया है तो तुम्हें सौगंध है, कल सुबह से ले अपने दिन में अपना काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी करो, मजदूरी करो, जो भी करना करो, लेकिन शाम को 2 घंटे 7 बजे से 9 बजे तक धुआंधार मचा दो गलियों में जाकर के। निया सब इकट्ठे होके झंडा लेकर के कि अब कुछ भी हो बीएसपी को जिता के भेजेंगे। वोट तुम्हारे पास है, नोट उनके पास है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के पास नोट हैं। नोटों से लड़ाई वोटों की होगी। अब बताइए, तुम्हारे वोट ज्यादा हैं, तुम जीतोगे या नोटों वाला जीतेगा? वोटों वाला जीतेगा। कह दो इस बार जीतेगा भाई, जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा। हारेगा भाई, हारेगा, नोटों वाला हारेगा। देखा भला कैसा हरा देगा कोई? मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये 6 दिन बचे हैं, इन 6 दिन में शाम को 2 घंटे दिए इस पार्टी के लिए, मैं नहीं कहता कि आप पैसा दो या कुछ दो, मैं कहता हूं 2 घंटे समय दे दो शाम को, इकट्ठे होकर, जैसे यहां बैठे हैं, यहां से जब चलो गली में निकल पड़ो,
कुछ नहीं, अब बहकाए में नहीं आएंगे। ना हमें 1000 चाहिए, ना दारू चाहिए, ना राशन चाहिए, ना पान, हमें सम्मान चाहिए। और सम्मान मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी से मिलेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का पार्टी का बटन दबाएंगे और भाई लाल सिंह को विधायक बनाकर विधानसभा में